लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इजराइल की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में इजराइल पर जो मुकदमा हुआ है वो तो साउथ अफ्रीका की तरफ से हुआ, लेकिन इस बीच खबर आई है कि दुनिया भर के 600 नामी वकीलों ने इजराइल के खिलाफ केस कर दिया है, मोर्चा खोल दिया है। हम दोनों खबरों को आपके सामने रखने वाले हैं और इसमें समझेंगे कि इजराइल की स्थिति क्या हो सकती है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या फैसला सुना सकता है, इसके बारे में अल जजीरा पर भी रिपोर्ट आई है। तो जरा देखिए अपने स्क्रीन पर गुलाम नबी मदनी ने एक तस्वीर साझा करते हुए जो उर्दू में लिखा है उसे हम ट्रांसलेट करके आपको बता रहे हैं। इसमें आपको बहुत सारे लॉयर्स दिखाई पड़ेंगे। ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हर कोई चाह रहे हैं कि इजराइल को उसके किए की सजा मिले। क्या इंफॉर्मेशन है यहां देखिए। 600 एक्सपर्ट लॉयर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड अगेंस्ट इजरायली वॉर क्राइम्स। कहा जा रहा है कि 600 एक्सपर्ट लॉयर्स जो है दुनिया भर से, वो इजराइल ने जो युद्ध छेड़ा, ये वॉर क्राइम्स जिसे कहते हैं, युद्ध अपराध किया है, उसके खिलाफ इन लोगों ने आईसीजे में मोर्चा खोला है। प्रेजेंटेड एविडेंस इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इन्होंने कहा कि बहुत सारे तथ्य सबूत इन लोगों ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में डाले हैं। Which describe how Israel Gaza is committing genocide against Muslims। और इन तथ्यों से पता चल जाता है, एविडेंस से पता चल जाता है कि कैसे इजराइल ने मुसलमानों का नरसंहार किया है, उन्हें मारा है। How Palestinians have been massacred since 1948। 1948 से ही कैसे फिलिस्तीनियों की ये लोग हत्या कर रहे हैं, नरसंहार कर रहे हैं, और आज भी इसी तरीके की हरकतों को इजराइल अंजाम दे ही रहा है और उनके अधिकारों का भी हनन कर रहा है। लिखा हुआ एंड वायलेटिंग देयर राइट्स एंड फोर्सिबली डिस्पोजेसिंग पैलेस्टीनियंस ऑफ देयर लैंड्स। मतलब यह है कि जबरदस्ती उन लोगों को उनकी जमीन से भगाया जा रहा है, उन्हें विस्थापित किया जा रहा है। ये सारे मुद्दे लेकर वहां पर पहुंचे गए हैं। तमाम वकीलों ने मोर्चा खोला है और अब देखिए कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से निर्णय क्या आता है, क्योंकि इसकी अगुवाई साउथ अफ्रीका कर रहा है। साउथ अफ्रीका जो कभी इजराइल का भी दोस्त हुआ करता था, उसने जब देखा कि ऐसी नौबत आ गई है कि फिलिस्तीनियों का खून पी जाना चाहते हैं इजरायली और सिर्फ हत्या कर रहे हैं, जंग लड़ने की बजाय युद्ध अपराध कर रहे हैं, तो फिर इनके खिलाफ तो मोर्चा खुलना ही था। और जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में बात पहुंची है तो बताया जा रहा है कि शुक्रवार के दिन ही इस पर कोई निर्णय भी आ सकता है। किस तरीके का फैसला जो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट से आएगा वो अल जजीरा ने बताया है, लेकिन उससे पहले हम आपको वो पत्र दिखाना चाहते हैं, वो लेटर दिखाना चाहते हैं जिसके बारे में नोटिफिकेशन लाइव लॉ ने शेयर किए थे। ये देखिए अपने स्क्रीन पर, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ से यह जो है प्रेस रिलीज जारी किया गया था। इसमें लिखा हुआ है, एप्लीकेशन ऑफ द कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ द क्राइम ऑफ जेनोसाइड इन द गाजा स्ट्रिप, साउथ अफ्रीका वर्सेस इजराइल। रिक्वेस्ट फॉर द इंडिकेशन ऑफ प्रोविजनल मेजर्स, द कोर्ट टू डिलीवर इट्स ऑर्डर ऑन फ्राइडे 26 जनवरी 2024 at 1 PM। महज कुछ ही घंटों के भीतर अब यह निर्णय भी आ जाएगा कि इजराइल के खिलाफ जो साउथ अफ्रीका ने केस किया है उस केस में जस्टिस क्या होना है, इंटरनेशनल कोर्ट से आदेश क्या आएगा, कैसे इजराइल को रोका जाएगा जो अपने घमंड में, जिद में लोगों की हत्या कर रहा है। फिलिस्तीन में कम से कम 25,000 बेगुनाहों की हत्या इजराइल कर चुका है। ऐसे में अब उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग उठी तो देख लीजिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से यह लेटर भी, प्रेस रिलीज भी जारी हो गया है और अब यहां से तय होगा कि इजराइल के साथ क्या करना है। जरा देखिए, लिखा हुआ है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस टू प्रोनाउंस ऑर्डर्स इन द केस फाइल्ड बाय साउथ अफ्रीका अगेंस्ट इजराइल एलिजिंग वायलेशंस ऑफ द जेनोसाइड कन्वेंशन ऑन जनवरी 26। अब बस कुछ ही देर में आपको यह निर्णय भी पता चलने वाला है कि क्या होगा। खैर,
लाइव लॉ की रिपोर्ट के बाद हम लोग आते हैं अल जजीरा की रिपोर्ट पर। यहां पर बताया जा रहा है कि गाजा पर इजराइल का युद्ध लाइव, आईसीजे ने इजराइल के खिलाफ नरसंहार मामले पर फैसला सुनाएगा। ये तो हेडलाइन है, लेकिन संभावित फैसले क्या क्या हो सकते हैं वो समझना है तो अल जजीरा के ही एक और रिपोर्ट पर हमें ध्यान देना होगा। उसमें सारी बातों को समझाया गया है। यहां पर देखिए जरा अपने स्क्रीन पर, अल जजीरा ने हेडलाइन में लिखा है, इजराइल के गाजा युद्ध पर आईसीजे क्या घोषणा करेगा, संभावित परिदृश्य। आइए परिदृश्य को समझते हैं। यहां लिखा हुआ है कि यहां हम उन संभावित फैसलों के बारे में जानते हैं जो आईसीजे दे सकता है और इजराइल फिलिस्तीन और उनके संबंधित सहयोगियों के लिए उनका क्या मतलब हो सकता है। यहां पर साफ तौर पर जानकारी दी गई है अल जजीरा के द्वारा। आईसीजे शुक्रवार को इस मूल प्रश्न पर विचार नहीं करेगा कि क्या इजराइल नरसंहार कर रहा है। अभी के लिए यह केवल स्थानीय समय अनुसार दोपहर 1 बजे घोषणा करेगा कि क्या यह गाजा में अनंतिम या आपातकालीन उपायों का आदेश दे सकता है और वे उपाय क्या होंगे, जबकि यह नरसंहार के मामले पर विचार विमर्श करेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि समग्र मामले पर फैसला आने में 3 या 4 साल तक का समय लग सकता है, जो यह निर्धारित करेगा कि इजराइल नरसंहार कर रहा है या नहीं। अदालत शुक्रवार को क्या घोषणा कर सकती है, अब यहां समझना जरूरी है, क्योंकि जो यह डराने वाली बात है, अगर आईसीजे ने 3-4 साल का समय ले लिया तब तो सब कुछ गुरगोबर हो जाएगा। तब तक तो इजराइल न जाने फिलिस्तीन के साथ क्या सलूक करेगा, वहां के नागरिकों को छोड़ेगा भी या नहीं छोड़ेगा इसकी गारंटी नहीं है। क्योंकि हमास से ये लोग जीत नहीं पाते हैं तो सबसे सस्ता इन्हें लगता है निहत्थे बेकसूरों निर्दोषों को मार डालो। अब आईसीजे से उम्मीदें 600 वकील वहां हैं और इसके अलावा यहां पर साउथ अफ्रीका ने मोर्चा खोला है, तो कुछ उम्मीद तो की जा सकती है। लेकिन यहां बताया जा रहा है इजराइल ने दक्षिण अफ्रीका के आईसीजे के आरोपों के जवाब में तर्क दिया है कि वैश्विक अदालत के पास मामले पर अधिकार क्षेत्र नहीं है। इसने तर्क दिया कि दक्षिण अफ्रीका ने अदालत में आवेदन दायर करने से पहले मामले में बारे में इजराइल के साथ पर्याप्त रूप से संवाद नहीं किया था। यह बताया जा रहा है आईसीजे के नियमों के अनुसार याचिकाकर्ता देश को यह दिखाना होगा कि जिस देश पर वह आरोप लगा रहा है उसके साथ कोई विवाद मौजूद है और उन्होंने अदालत में जाने से पहले इसे सुलझाने की कोशिश की है। यदि आईसीजे शुक्रवार को घोषणा करता है कि इस मामले में उसका अधिकार क्षेत्र नहीं है तो दक्षिण अफ्रीका द्वारा किए गए विशिष्ट अनुरोध महत्वहीन हो जाते हैं। सिर्फ संभावनाएं निगेटिव नजर आ रही हैं, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उम्मीद तो की ही जा सकती है। जब रूस के पुतिन को नहीं बख्शा गया तो फिर इजराइल क्या चीज है। अब देखिए दक्षिण अफ्रीका ने जो अनुरोध किया है उस पर कुछ मांग क्या है और इसको लेकर क्या हो सकता है। बताया जा रहा है कि यदि अदालत अनंतिम उपायों की घोषणा करती है तो लंदन की क्वीन मेरी यूनिवर्सिटी में अंतरराष्ट्रीय कानून के प्रोफेसर नेव गार्डन ने अल जजीरा को बताया कि ये दक्षिण अफ्रीका के कुछ या सभी अनुरोधों को कवर कर सकते हैं या यह अदालत द्वारा निर्धारित पूरी तरह से अलग अंतिम उपायों का आदेश दे सकता है। और ऐसे में जो अफ्रीका की मांग है, चलते चलते वो भी समझ लीजिए। दक्षिण अफ्रीका की कुछ मांग ये है कि इजराइल जो है गाजा में और उसके खिलाफ सैन्य अभियान को निलंबित कर दे। इजराइल के सैन्य संगठन सैन्य अभियान को और आगे नहीं बढ़ाएंगे। इजराइल पर्याप्त भोजन, पानी, ईंधन, आश्रय, स्वच्छता तक पहुंच की अनुमति देगा। इजराइल ने गाजा में फिलिस्तीनी जीवन के विनाश को रोकना ही होगा। इजराइल अपने खिलाफ दक्षिण अफ्रीका के नरसंहार के आरोपों से संबंधित सबूतों को नष्ट नहीं करेगा, न ही इन सबूतों को संरक्षित करने में मदद करने के लिए तथ्य खोज मिशन जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों को गाजा तक पहुंच से वंचित करेगा। मतलब इजराइल को दोषी ठहराने के लिए अफ्रीका ने अच्छे से मोर्चा खोला है। अब डिपेंड करता है कि आईसीजे क्या करेगा, तो इंतजार कीजिए क्या आता है इस पर फैसला। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।